हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि पशु परीक्षक भर्ती में जो MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। बी पार्ट की, यानी जो बी पार्ट में क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, देसी गाय की नस्लों में सबसे लंबा दूध काल होता है। यानी देसी गाय की जो नस्लें होती हैं उनमें से सबसे लंबा दूध काल किस गाय का होता है? तो वो होता है गिर नस्ल की गाय का। यानी जो गिर नस्ल की गाय होती है उसका दूध काल होता है जो सबसे लंबा होता है। देखिएगा, वाक्य के साथ हम वीडियो को देख रहे हैं। गिर गाय का दूध काल 325 दिन, भारतीय गायों का औसत दूध काल 300 दिनों का होता है। यानी गिर नस्ल की बात करें तो उसका दूध काल होता है 325 दिन, और अगर भारतीय गायों का औसत दूध काल की बात करें तो वो होता है 300 दिन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल नहीं है। यानी इनमें से कौन सी है जो गाय की दुधारू नस्ल नहीं है? तो कांकरेज नस्ल है वो दुधारू नस्ल नहीं है। गिर, साहिवाल, सिंधी ये दुधारू नस्लें हैं। व्याख्या देखिएगा, ओंगोल नस्ल को नेल्लोर के नाम से जाना जाता है। यानी जो ओंगोल नस्ल होती है उसको नेल्लोर नस्ल के नाम से जाना जाता है। मेवाती गाय की नस्ल को कोसी गाय के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो मेवाती गाय होती है उसका दूसरा नाम है कोसी गाय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारी मृदा क्षेत्रों में कृषि कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। यानी भारी मृदा होती है जिस क्षेत्र में, वहाँ कृषि कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी होती है? तो वो होती है इनमें से डांगी नस्ल। यानी डांगी नस्ल होती है वो भारी मृदा क्षेत्रों में कृषि कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। व्याख्या देखिए, डांगी नस्ल अहमदनगर तथा नासिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। यानी जो डांगी नस्ल के होते हैं वो अहमदनगर और महाराष्ट्र में पाई जाती है। और आगे देखिए, निमारी नस्ल मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और जो गिर एवं खिलाड़ी नस्ल है का क्रॉस है। यानी जो निमारी नस्ल है वो गिर एवं खिलाड़ी नस्ल का क्रॉस है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से असत्य कथन है। यानी इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? देखिए, अमृत महल भारत की सर्वश्रेष्ठ भारवाह नस्ल। यानी जो अमृत महल है वो भारत की सर्वश्रेष्ठ भारवाह नस्ल है। ये हमारा राइट है। खिलाड़ी महाराष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ भारवाह नस्ल, ये भी सही है। यानी जो खिलाड़ी नस्ल की होती है वो महाराष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल है। नागौरी राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल। यानी नागौरी नस्ल की जो गाय होती है वो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल होती है। वेचूर तमिलनाडु का गौर नस्ल, ये इसमें है जो असत्य कथन है। आगे देखिए, वाक्य में, वेचूर कोट्टायम केरल नस्ल विश्व की सबसे छोटी गाय की नस्ल है। यानी जो वेचूर है वो केरल की नस्ल है, और ये विश्व की सबसे छोटी गाय की नस्ल है वेचूर। केंगायम केंगायम है जो तमिलनाडु में पाई जाती है। नस्ल को तमिलनाडु में गरऊ कहा जाता है। यानी जो केंगायम नस्ल की गाय होती है इसको तमिलनाडु में है जो गरऊ कहा जाता है, और वेचूर नस्ल की गाय है वो केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5, निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है। यानी इनमें से कौन सी है जो गाय की नस्ल नहीं है? तो लक्ष्मी ये गाय की नस्ल है, बद्री ये भी गाय की नस्ल है, सीरी ये भी गाय की नस्ल है। तो इसमें जो नूर है ये गाय की नस्ल नहीं है। अब व्याख्या में देखिए, बद्री नस्ल को, यानी जो बद्री नस्ल की गाय है इसको NBAGR करनाल द्वारा
2016 में पंजीकृत लिखमी नस्ल को NBAGR करनाल द्वारा 2017 में पंजीकृत किया गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे लंबा दूध काल गाय की कौन सी नस्ल में पाया जाता है, यानी को गाय की किस नस्ल में है जो विश्व का सबसे लंबा दूध काल होता है। तो इसका सही उत्तर है जर्सी। जर्सी नस्ल की गाय होती है वो विश्व में सबसे लंबे दूध काल उसका होता है। इसमें देखिए व्याख्या में, जर्सी नस्ल में सर्वाधिक वर्षा यानी 5.5% होता है, यानी जो जर्सी नस्ल की गाय होती है उसके दूध में है जो वर्षा की मात्रा होती है 5.5%। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होलिस्टीन फ्रीजियन है, यानी अगर विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल की बात करें तो वो है होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल। विश्व की सबसे सुंदर गाय आयरशायर है, यानी विश्व की सबसे सुंदर गाय की बात करें तो वो है आयरशायर। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, अगर विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल की बात करें तो वो है होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन। और अगर विश्व में सबसे लंबा दूध काल की गाय की बात करें तो वो है जर्सी, वो है जर्सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, विश्व की गाय की कौन सी नस्ल में लैक्टोस पाया जाता है, यानी विश्व की गाय की नस्ल में अगर बात करें तो विश्व में कौन सी गाय की नस्ल है जिसमें सर्वाधिक लैक्टोस पाया जाता है, गाय के दूध में लैक्टोस पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ब्राउन स्विस, यानी ब्राउन स्विस इसका सही उत्तर है। देखिए एक बार उत्तर प्रश्न, विश्व की ऐसी कौन सी नस्ल है सर जिसमें सर्वाधिक लैक्टोस पाया जाता है, यानी गाय की नस्ल में सर्वाधिक लैक्टोस किस में पाया जाता है तो वो है ब्राउन स्विस। वाक्य देखिए इसकी, ब्राउन स्विस नस्ल के दूध में 5% लैक्टोस पाया जाता है, यानी जो ब्राउन स्विस नस्ल की गाय होती है उसके दूध में है जो 5% लैक्टोस पाया जाता है। सबसे कम वसा प्रतिशत होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल में 3.5% पाया जाता है, यानी सबसे कम की बात करें तो वो है वसा, सबसे कम वसा प्रतिशत की बात करें तो वो है होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल। आगे देखिए अगला है 8 नंबर सवाल, मांस के लिए पाली जाने वाली गाय की नस्ल है, यानी जो मांस के लिए पाली जाने वाली गाय की नस्ल की बात करें तो वो है इसमें शॉर्ट हॉर्न, अंगस, हियरफोर्ड, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी मांस के लिए पाली जाने वाली गाय की अगर बात करें तो वो है शॉर्ट हॉर्न, अंगस और हियरफोर्ड। अब इसमें व्याख्या की बात करें तो देखिए, दूध के लिए पाली जाने वाली नस्ल, यानी दूध के लिए जो गाय की नस्लें पाली जाती है वो है जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस और आयरशायर। ये गाय है जो दूध के लिए पाली जाती है। देखिए जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, आयरशायर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ब्राउन स्विस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है, यानी जो गाय की ब्राउन स्विस नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान है। तो इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो है स्विट्जरलैंड, यानी ब्राउन स्विस नस्ल की उत्पत्ति का स्थान है स्विट्जरलैंड। आगे देखिए वाक्य में देखते हैं हम, जर्सी का उत्पत्ति स्थान, अगर जर्सी नस्ल की गाय की उत्पत्ति का बात करें तो वो है इंग्लैंड, होलिस्टीन फ्रीजियन की उत्पत्ति का बात करें तो वो है हॉलैंड और आयरशायर नस्ल की बात करें तो वो है स्कॉटलैंड। आयरशायर नस्ल की गाय सबसे सुंदर नस्ल की गाय होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, गायों का देश या गायों का घर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी किसे है जो गायों का देश या गायों के घर के नाम से जानते हैं तो वो है स्विट्जरलैंड,
यानी स्विट्जरलैंड को है जो गायों का घर या गायों का देश के नाम से जानते हैं या प्रसिद्ध है। स्कॉटलैंड को बकरियों का शहर कहा जाता है। गायों का शहर या गायों का घर कहा जाता है स्विट्जरलैंड, और स्कॉटलैंड को है जो कहा जाता है बकरियों का शहर। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण स्विच नस्ल संस्करण है, यानी कर्ण स्विस नस्ल है वो किसका संस्करण है? तो ये है ब्राउन स्विस एवं सहीवाल का, यानी कर्ण स्विस नस्ल है जो ब्राउन स्विस और सहीवाल का संस्करण है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, भैंस का देश कहा जाता है, देश या घर कहा जाता है, यानी भैंस का देश या भैंस का घर किस देश को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भारत को। भारत को है जो भैंस का देश या भैंस का घर कहा जाता है। गायों की अगर बात करें तो गायों का देश या गायों का घर के नाम से प्रसिद्ध है वो है स्विट्जरलैंड। आगे देखिए व्याख्या में, भैंस की उत्पत्ति स्थान भारत से हुई है, यानी भैंस के का घर या भैंस का जो देश है वो भारत है। भारत में भैंस पालन 4000 वर्ष से पूर्व से हो रहा है, यानी भारत में भैंस पालन की अगर बात करें तो वो 4000 वर्ष पहले से भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे भारी भैंस की नस्ल है, यानी विश्व की सबसे भारी भैंस की नस्ल कौन सी है? तो वो है जाफराबादी। जाफराबादी भैंस की नस्ल है जो विश्व की सबसे भारी भैंस की नस्ल मानी जाती है। आगे वाक्य में देखिए, मुर्रा भैंस विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन और सुंदर नस्ल है, यानी जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है वो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है और सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, भैंस की नस्ल जिसका सबसे लंबा दूध काल होता है, यानी भैंस की कौन सी नस्ल है जो जिसका सबसे लंबा दूध काल होता है? तो इसका सही उत्तर है मेहसाणा, यानी मेहसाणा भैंस की नस्ल का जो जिसका है जो सबसे लंबा दूध काल होता है। वाक्य में देखिए, मेहसाणा नस्ल मुर्रा एवं सुरती का संस्करण है, यानी जो मेहसाणा भैंस की नस्ल है वो मुर्रा और सुरती भैंस का संस्करण है, जिसकी पूंछ की स्विस काले रंग की होती है, यानी जिसकी पूंछ है जो काले रंग की स्विस काले रंग की होती है मेहसाणा नस्ल की। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है, यानी जो भदावरी नस्ल की भैंस है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है भदावरी भैंस का? तो भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है मेहसाणा। मेहसाणा है जो भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है। देखिए व्याख्या में देखिए, भदावरी नस्ल के शरीर का रंग तांबे के जैसा होता है, यानी भदावरी भैंस की नस्ल है उसका शरीर का रंग है जो तांबे के जैसा होता है। सर्वाधिक वर्षा होती है इसके दूध में, अगर प्रतिशत की बात करें तो 14%। सर्वाधिक तापमान सहनशील नस्ल, यानी जो भदावरी नस्ल की भैंस होती है वो सर्वाधिक तापमान सहनशील नस्ल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है, यानी जो जाफराबादी भैंस की नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल या उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो वो है गिर जंगल, गिर जंगल। आगे देखिए व्याख्या की अगर बात करें तो, मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति का स्थान की बात करें तो वो है नारनौल हरियाणा। टोडा नस्ल की उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो है नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है, भैंस की नस्ल जिसके सींग दरांती के आकार के होते हैं, यानी ऐसी भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग है जो दरांती के आकार के होते हैं? तो वो होते हैं सुरती नस्ल की भैंस की, यानी जो सुरती नस्ल की भैंस होती हैं उसके सींग है जो दरांती के आकार के होते हैं। व्याख्या देखिए, नीली रावी नस्ल को
पंच कल्याणी या पंचभद्रा के नाम से जानते हैं। यानी जो नीली रावी नस्ल की भैंस होती है उसको पंच कल्याणी या पंचभद्रा के नाम से जानते हैं तथा इस नस्ल में सबसे कम वर्षा प्रतिशत 4% पाई जाती है। यानी जो नीली रावी नस्ल की होती है उसमें सबसे कम वर्षा पाई जाती है, लगभग 4%। तथा इस नस्ल की आंखें नीली सफेद पुतली वाली होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भैंस की सबसे छोटी नस्ल है, यानी भैंस की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? तो वो है जेरांगी। जेरांगी नस्ल की जो भैंस होती है वो सबसे छोटी नस्ल होती है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में भेड़ में ऊन कतरनी की जाती है, यानी जो राजस्थान में भेड़ पालते हैं तो उसमें ऊन कतरनी है जो वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो राजस्थान में लगभग है जो वर्ष में 3 बार है जो भेड़ से ऊन कतरनी की जाती है, यानी भेड़ से ऊन निकाली जाती है इस वर्ष में 3 बार। वाक्य देखिए, भेड़ में सामान्यतः वर्ष में 2 बार बसंत और शरद ऋतु में, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में वर्ष में 3 बार उत्तर ऊन कतरनी की जाती है। अगर सामान्यतः भेड़ की ऊन कतरनी की बात करें तो वो साल में 2 बार ही होती है, बसंत और शरद ऋतु में। लेकिन राजस्थान और जम्मू कश्मीर की बात करें तो इनमें वर्ष में है जो 3 बार ऊन कतरनी की जाती है, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन। विश्व की सबसे महीन ऊन प्राप्त होती है, यानी विश्व की सबसे महीन या सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो ऊन होती है वो प्राप्त होती है किससे? वो होती है मेरिनो नस्ल से और रेम्बुले नस्ल से। इन दोनों नस्लों से होती है महीन ऊन प्राप्त होती है। विश्व की सबसे महीन ऊन प्राप्त होती है मेरिनो नस्ल से और रेम्बुले नस्ल से। व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देखिए, मेरिनो नस्ल से विश्व का 80% ऊन प्राप्त होता है। भेड़ की सबसे भारी एवं सबसे लंबी नस्ल किलंक है, यानी मेरिनो नस्ल की बात करें तो विश्व में 80% ऊन प्राप्त होता है, यानी मेरिनो नस्ल से है जो विश्व का लगभग 80% ऊन मेरिनो नस्ल से प्राप्त होता है। और भेड़ की सबसे भारी एवं सबसे लंबी नस्ल की बात करें तो वो है लिंकन। लिंकन। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।